हेलो एवरीवन, हाय हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? एवरीवन इज़ डूइंग फाइन ना? ओके। तो आज हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी पढ़ेंगे, उससे पहले हम जानेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम होता क्या है? नर्वस सिस्टम एक हमारा जो नेटवर्क है उसमें नर्व्स होती हैं, बहुत सारी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, एक सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करना, ट्रांसमिट करना पूरी बॉडी में। ठीक है, ये वैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेंसिंग और रिस्पॉन्डिंग के लिए, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो होता है उसमें एक इंट्रैक्शन हो सके, इन्वायरमेंट और होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सके। ठीक है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, एक हो गया हमारा सीएनएस, एक हो गया हमारा पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर आता है हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो हमारा ब्रेन और एक है हमारा स्पाइनल कोड। वहीं हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक हमारा एसएनएस और एक हमारा एएनएस। एसएनएस जो होता है वो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है और एएनएस हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। एएनएस हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, या सिंपैथेटिक, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, नर्वस सिस्टम हमारा दो पार्ट में डिवाइड हुआ, सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल और पेरिफेरल में। सेंट्रल में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जाता है, पेरिफेरल में हमारा सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना वो देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, उसमें कौन सा पार्ट आया, हमारा ब्रेन आ गया, ठीक है, स्पाइनल कोड आ गई। वहीं हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक और ऑटोनॉमिक आता है। वहीं पे आप देखोगे हमारी इसमें नर्वस सिस्टम में सेंसरी नर्व्स भी आएंगी और मोटर नर्व्स भी आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो, एक याद मतलब फिगर से अपना एक माइंड में बन जाता है कि ऐसा दिखता है और क्या क्या उसके अंडर में आता है। जैसे हमने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड आ गया हमारा, ठीक है। वैसे ही ना ये हमारा बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। हमारा सेंट्रल हो गया तो ये यहाँ हमारा कंट्रोल सेंटर पॉइंट है, किस लिए, एक तो प्रोसेस करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो प्रोसेस करेगा, इंटीग्रेटिंग में काम आता है, कोऑर्डिनेशन करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद, मोटर के थ्रू कमांड करता है, कॉग्निटिव फंक्शंस में है। जैसे हमारा यहाँ ब्रेन है, ब्रेन जो है हमारा प्राइमरी ऑर्गन है, किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन है हमारा ब्रेन। वो हाई कॉग्निटिव फंक्शन के लिए काम करता है, जहाँ पे हमारा आप देखो किसी चीज़ का परसेप्शन हो, रीजनिंग हो, या कुछ याद करना हो, लर्निंग मेमोरी हो, वो सब काम जो करता है वो हमारा यहाँ से ब्रेन करता है, ब्रेन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। फिर आता है हमारा स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड ना एक हमारी बहुत लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है, वो क्या करता है, ब्रेन स्टेम से रन करता है, कहाँ पे, वर्टिब्रल कॉलम में, पूरी ब्रेन से वर्टिब्रल कॉलम तक आता है। ये कम्युनिकेशन पाथवे है ब्रेन और पेरिफेरल पीएनएस के बीच का, इनके बीच का जो है वो क्या करता है, स्पाइनल कोड का काम होता है, वही हैंडल करता है। वही सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन से, मोटर कमांड्स ब्रेन से बॉडी तक पहुंचाता है। ठीक है, स्पाइनल कोड का, जैसे हमारे ब्रेन में कोई भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन पहुंची ब्रेन में, ठीक है, वो ब्रेन कहाँ लेकर जाएगा उसको, पूरी बॉडी में, कि मोटर से जो यहाँ पे है मोटर न्यूरॉन्स या मोटर कमांड्स पहुंच सकें जहाँ पे ज़रूरत है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स और गैंग्लिया होता है। तो उसमें क्या होता है, एक क्लस्टर होता है, इकट्ठी होती है नर्व सेल बॉडी, एक क्लस्टर फॉर्म में होती हैं, किसके बाहर, सीएनएस के बाहर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर ही हमारा पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है, ये कनेक्ट रहता है, सीएनएस को दूसरी बॉडी पार्ट से कनेक्ट करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है कनेक्ट करना दोनों को, और ट्रांसमिट करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन बॉडी से सीएनएस तक पहुंचाना, या मोटर कमांड्स सीएनएस से मसल तक पहुंचाना। ठीक है, पेरिफेरल में या तो हमारा ये करेगा बॉडी से सीएनएस तक पहुंचाएगा सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, किसी भी इन्फॉर्मेशन को, या क्या करेगा, ये मोटर कमांड्स जो मिल रही हैं इसको, उसको सीएनएस से मसल्स तक पहुंचा सकेगा, ऑर्गन्स तक,
और या फिर ग्लैंड्स तक, इस तरीके से काम करेगा। ये दो पार्ट्स में हमने देखा था डिवाइडेड है, एसएनएस और एएनएस, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आ जाता है। क्लासिफिकेशन जो यही है, यही क्लासिफिकेशन है जो हम पढ़ेंगे। जो भी नर्व्स हमारे ब्रेन या स्पाइनल कोड के बाहर होती हैं, आउटसाइड होती हैं, वो सब पीएनएस के अंडर आती हैं। ये क्या करती हैं, सीएनएस को ना हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे लिम्स, ऑर्गन्स या स्किन से कनेक्ट करके रखती हैं, उनके बीच में बातचीत कराती हैं, कम्युनिकेशन होता है। सीएनएस का पूरी बॉडी में जो कम्युनिकेशन होगा या इंट्रैक्शन होगा एक तरीके से, वो किसके थ्रू होगा, वो पीएनएस के थ्रू ही होगा। ठीक है, ये देखो आप, ये फिगर देखो, हमारे सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसका काम क्या क्या होता है। एक तो सेरिब्रम, इसमें जो प्रेजेंट होता है सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कोड, इनके सबके अपने अपने एक फंक्शंस हैं। फिर हमारी ये नर्व्स आ जाती हैं, नर्व्स जैसे वेगस नर्व्स, और बहुत सारी नर्व्स हमारी पूरी बॉडीज़ में प्रेजेंट होती हैं, जिनका सबका एक काम होता है इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशंस को लेकर जाना, लाना और एक्शन परफॉर्म करना। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं, या फिर जैसे कोई सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो सीएनएस तक पहुंचानी होती है, वो किसका काम होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का। इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स आएंगे और हमारा मोटर न्यूरॉन्स आएंगे, एफरेंट और ईफरेंट न्यूरॉन्स। ये क्या कैरी करते हैं, सेंसरी इन्फॉर्मेशन, कोई सेंसरी रिसेप्टर है हमारा, जैसे कि स्किन, मसल्स, जॉइंट, ये क्या करेंगे, सीएनएस तक पहुंचाएंगे। जो भी सेंसरी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन मिलेगी इसको, वो सीएनएस तक पहुंचाने का काम करेंगे हमारे एफरेंट न्यूरॉन्स या सेंसरी न्यूरॉन्स। वही मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, सिग्नल्स जो है वो सीएनएस से मसल्स या फिर कोई वॉलेंट्री मूवमेंट कराने की कोशिश करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे क्या, मोटर सिग्नल, मोटर सिग्नल्स को सीएनएस से स्केलेटल मसल्स में ले जाने की कोशिश करेंगे। फिर आता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, ये रेगुलेट करता है सारी इनवॉलेंट्री फंक्शंस, जैसे हार्ट रेट, डाइजेशन, रेस्पिरेटरी रेट, ग्लैंडुलर एक्टिविटीज़। इसमें जैसे इन पे कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे ये ना हमारी कंट्रोल के अंदर आती हैं, वॉलेंट्री होती हैं, और ये इनवॉलेंट्री है, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ये हमारी बॉडी को फंक्शनिंग के लिए, एक बेटर फंक्शनिंग के लिए करना ही है। जैसे एएनएस जो है हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है, वो हमारा नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है, तीन पार्ट में, ठीक है, तीन ब्रांचेस है, एक सिंपैथेटिक हो गया, एक पैरासिम्पैथेटिक है, और एक है हमारा एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये रहा। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स के लिए तैयार होना पड़ता है। जैसे कि कोई भी लड़ाई हो गई, या आपने कभी शेर देख लिया जंगल में, तो आपको ना एक फाइट फ्लाइट वाली सिचुएशन आ जाती है, आपका वहाँ पे हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, आपकी प्यूपल्स जो है एकदम डायलेट हो जाएंगी, वो होता है ना आंखें फटी की फटी रह गई, रिडायरेक्ट होता है आपकी जो ब्लड है मसल्स, जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तब भी ये सब चीज़ें होती हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हम एक रेस्ट की पोजीशन में आ जाते हैं, जैसे रेस्ट और डाइजेस्ट स्टेट में। उसमें क्या होता है, हमारी हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाएगी, हमारा डाइजेशन जल्दी से बढ़ जाएगा, जब हम एनर्जी बचाएंगे तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, ठीक है, हम एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। मेंटेनिंग बॉडीली फंक्शन ड्यूरिंग रेस्टफुल स्टेट, इस टाइम हमारा ना हम एनर्जी बचा के रखते हैं, कंजर्व करते हैं, जिससे कि हम एक रेस्टफुल स्टेट में पहुंच जाएं। एंटेरिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इसको हम सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। हमारा सेकंड ब्रेन कौन सा होता है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है, हमारे जीआई सिस्टम के सारे फंक्शंस रेगुलेट करता है, ठीक है। ये सेमी इंडिपेंडेंटली काम करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है, ये हमारे ना सीएनएस के थ्रू एक ब्रांच है, जैसे सीएनएस, एसएनएस और पीएनएस, इनको कंट्रोल करता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा सेकंड ब्रेन बोलते हैं, और जीआई का फंक्शन ये कंट्रोल कर लेता है। जैसे हमारा ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो हमारा कहाँ ओरिजिनेट होता है, ये थोरैको लंबर रीजन, मतलब जो स्पाइनल कोड है हमारी, थोरैसिक 1 और लंबर 2, इसके बीच में होता है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक नर्व फाइब होता है, नर्व फाइबर्स होते हैं, वो वहाँ से न्यूरॉन से अराइज होते हैं, और कहाँ, लिटरली ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, मतलब साइड से निकलते चले जाते हैं, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होती हैं, वो शॉर्टर न्यूरॉन्स होते हैं, छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में,
है, ठीक है। फिर वो ट्रैवल करेंगे सिंपैथेटिक गैंग्लिया में, गैंग्लियन। ये एक क्लस्टर है, इकट्ठा है, नर्व सेल बॉडी एक साथ इकट्ठी हो रही है, सीएनएस के बाहर होगा लेकिन ये सब, ठीक है। सिंपैथेटिक गैंग्लिया में क्या होता है, ये टिपिकली कहाँ होते हैं, एक तो ये 2 चेन्स में होते हैं, ठीक है, 2 चेन्स में होते हैं। हम इनको सिंपैथेटिक ट्रंक और पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारा, उसके अलोंग साइड, दोनों साइड साथ साथ ही निकलते हैं ये गैंग्लिया। कुछ तो हमारे एब्डोमेन के पार्ट्स पे भी आप देख सकते हो, प्री वर्टिब्रल भी बोल सकते हैं या कोलेटरल गैंग्लिया भी बोल सकते हैं। वहीं हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है, ये लॉन्गर न्यूरॉन्स होते हैं, लंबे होते हैं और कहाँ एक्सटेंड रहते हैं, ये थोड़े लंबे रहते हैं। गैंग्लिया से कहाँ तक पहुँचते हैं, टारगेट ऑर्गन्स तक, जहाँ तक या किसी एक पर्टिकुलर इनको ऑर्गन पे जाना है या टिश्यू पे जाना है तो ये वहीं तक फैले रहते हैं। देखो डरने वाली कोई बात नहीं है, आप इसको इजीली कैसे याद कर सकते हो। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है हमारा, थोरैसिक और लंबर जो है उस रीजन के थ्रू होते हुए जाएगा स्पाइनल कोड के थ्रू, मतलब स्पाइनल कोड में नहीं निकलेगा, उसके पास पास। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स भी ऐसा ही होता है, वो एक तो छोटे होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं ट्रैवल करते हैं और इनका एक क्लस्टर फॉर्म होता है सीएनएस के बाहर, नर्व सेल बॉडीज देख सकते हो। फिर हमारा सिंपैथेटिक गैंग्लिया जो है 2 चेन में होता है और हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है ना उसके साइड बाय साइड चलता रहता है। जैसे एक आप रिवर देखोगे ना, उसके साइड चलोगे आप, 2 नहर है, नहर के साइड में 2 अगर रोड्स जा रही हैं, इस तरीके से ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया भी चलता रहता है। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो लंबे न्यूरॉन्स होते हैं, लॉन्गर न्यूरॉन्स होते हैं, वो गैंग्लिया से ना डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, हमारे या तो टारगेट ऑर्गन्स पे जाएंगे या टारगेट टिश्यूज पे जाएंगे, ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें ना न्यूरोट्रांसमीटर देखो आप, जो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से रिलीज होगा, वो कौन सा होगा, एसिटाइल कोलिन होगा, ठीक है। और जो न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से रिलीज होगा वो है हमारा टिपिकली नॉर एपिनेफ्रिन, इसको हम नॉर एड्रेनलिन भी बोलते हैं। और किस पे एक्ट करेगा, ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे एक्ट करेगा किसी भी टारगेट ऑर्गन पर, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन वही सेम है, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में हमारी बॉडी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, की स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, वहाँ एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे जैसे हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड पंप ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, मोर ब्लड निकल जाएगा मसल्स या ऑर्गन्स में, जिसकी वजह से हमारा जो है हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ब्रोंको डायलेशन, हमारा एक्सपेंशन हो जाएगा एयरवेज का थोड़ा सा, कि जहाँ पे लंग्स में एक सोचो 10% ऑक्सीजन जानी है या एयर जानी है, वहाँ पे 20% जा रही है क्योंकि वहाँ डायलेट हो गया है, ठीक है। प्यूपल डायलेशन, हमारी आइज़ में ना विजन को एनहांस करने के लिए, ज़्यादा देखने के लिए प्यूपल एकदम से डायलेट हो जाएगा कि सही से दिख रहा है या नहीं। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन में हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं स्किन में, उनमें क्या होता है, ब्लड फ्लो जो होता है रीडायरेक्ट हो जाता है, या तो नैरो हो जाती हैं, थोड़ी कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, ठीक है। इनिबिशन ऑफ डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी फंक्शन, क्या होता है इसका ना प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। जब भी कोई क्राइसिस सिचुएशन आती है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो आपके अगेंस्ट है या सही नहीं है, जैसे फाइट और फ्लाइट सिचुएशन हो गई, वहाँ पे आपका डाइजेस्टिव और यूरिनरी फंक्शन जो है थोड़ा स्लो हो जाता है। रिलीज ऑफ ग्लूकोज, क्या करता है, हमारा लिवर ब्लड स्ट्रीम में एनर्जी के लिए ग्लूकोज रिलीज करना शुरू कर देता है, एज कि आपको ज़्यादा एनर्जी मिल पाए। स्वेटिंग में कूल डाउन करने के लिए हमारी बॉडी, या जैसे फिजिकल एक्टिविटी हुई है ज़्यादा तो उसको कूल डाउन करने के लिए स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी। इजैकुलेशन, ये मेल्स में होता है, जब रिप्रोडक्टिव रिस्पॉन्स होता है तब इजैकुलेट होता है, ठीक है। एड्रेनल मेडुला स्टिमुलेशन, इसमें क्या होता है, ये ट्रिगर करता है किसको, एपिनेफ्रिन, हमारी एड्रेनलिन को ट्रिगर करता है, रिलीज करता है ब्लड स्ट्रीम में, जिससे क्या होता है, एम्पलीफाई सिचुएशन थोड़ा सा ना ज़्यादा इफेक्ट के लिए, हम फाइट और फ्लाइट में एकदम रिस्पॉन्स कर सकें, उसके लिए हमारा एड्रेनलिन वर्क करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसका क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है ना, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो क्रेनियोसैक्रल रीजन से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारी जो ब्रेन स्टेम में क्रेनियल नर्व्स होती है ना, और स्पाइनल कोड में जो सैक्रल होता है वहाँ तक पहुँचता है, S2 S4 में। इसमें क्या होता है, जो क्रेनियल नर्व्स है वो हमारी वेगस नर्व्स भी इन्वॉल्व करती है, जो हमारी क्रेनियल नर्व में 10th नर्व है ना उसको भी इन्वॉल्व करेगी। वो क्या करेगी, थोरैसिक जो है एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वहाँ जाके वर्क करेगी। फिर उसके बाद जो सैक्रल नर्व्स हैं वो कहाँ तक पहुँचेंगी, हमारे पेल्विक ओरिजिन्स पे, ऑर्गन्स पे पहुँचेगी, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो हैं,
प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हमारी लॉन्गर होती हैं, कंपैरेटिवली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में से ज़्यादा लंबी होती हैं हमारी, और वो डायरेक्टली क्या करती हैं, सीएनएस से गैंग्लिया जो है हमारा, ये सीएनएस से स्टार्ट होगा, गैंग्लिया या किसी भी टारगेटेड ऑर्गन्स तक डायरेक्ट पहुंचेंगी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारी शॉर्ट होती हैं, वो गैंग्लिया से डायरेक्ट स्पेसिफिक इफेक्टर ऑर्गन पर पहुंचती हैं, जहां उसको पहुंचाना हो या किसी ऑर्गन पे हो वो वहीं काम करती हैं। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सेम है, एसिटाइल कोलिन, और वो किस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है, म्यूस्कैर्निक रिसेप्टर से बाइंड करता है वो टारगेट टिश्यू तक रिस्पॉन्स पहुंचाने के लिए। इसका फंक्शन क्या होगा, जैसे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो रेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेस्ट या डाइजेस्ट, रिलैक्सेशन स्टेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे इसमें की इफेक्ट्स क्या आ गए, डिक्रीज हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्ट होगा या कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी तो हमारा रिलैक्स स्टेट में पहुंच जाएगा। वहीं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के टाइम पे हमारा जो एयरवेज है वो नैरो हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, तो इसमें ना थोड़ा सा हैवी ब्रीदिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। रेस्ट के टाइम पे आपको ज़्यादा लंबी लंबी सांसें नहीं लेनी, तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन में काम सही से काम चल जाता है। प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन, जब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा लाइट होती है ना, या आप एकदम से आपकी आंखों पे चमक पड़ती है तो आप आंखें ऐसे थोड़ी सी भींच लेते हो कि हाँ कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेते हो, तो वो उसको या तो आप फोकस कर रहे हो किसी नियर ऑब्जेक्ट पे, या आप लाइट को ज़्यादा नहीं देख पाओ या उसका इंटेक नहीं कर पाओ, इसलिए आपकी प्यूपिल्स अपने आप कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं। स्टिमुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस, हमारा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो कैसे स्टिमुलेट होता है, कैसे ज़्यादा इंक्रीज मतलब वर्क कैसे जल्दी जल्दी करने लगता है या फिर स्टिमुलेट होता है। हमारा सलाइवा का सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, उससे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी ज़्यादा बनेंगे, गैस्ट्रिक एसिड भी होगा, फिर जो मोटिलिटी है वो भी इंटेस्टिनल मोटिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, इसलिए हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस भी अच्छे से काम करने लगता है। ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, प्रमोट यूरिनेशन भी होने लगता है, ठीक है, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आप कभी क्या होता है, एक आप रेस्टफुल स्टेट में ज़्यादा अच्छे से यूरिनेट कर पाओगे, ठीक है। इंक्रीज ब्लड फ्लो टू डाइजेस्टिव ऑर्गन, आपका क्या है, जो ब्लड फ्लो है वो डाइजेस्टिव ऑर्गन में इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स वहाँ से एब्जॉर्ब कर पाए हमारे जो ब्लड है, फिर उसके बाद जो वहाँ से पिकअप किया है वेस्ट उसको ड्रॉप भी करना है या एक्सक्रीट आउट करना है तो वो भी काम आता है। इरेक्शन, ये जेनिटल टिश्यूज़ हैं, जैसे कि हमारा कोई जेनिटल टिश्यू है मेल या फीमेल में, ये फंक्शनिंग तभी होती है जब रिप्रोडक्टिव फंक्शन हो या उसमें टेक पार्ट करता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम स्पाइनल नर्व्स पे आते हैं। स्पाइनल नर्व्स में कितनी नर्व्स होती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कितनी पेयर्स होती हैं, सब आपको याद करनी है, ठीक है। हमारी स्पाइनल नर्व्स जो हैं स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, वहाँ से इसमें 31 पेयर्स होते हैं, किसके, स्पाइनल नर्व्स के, जिसमें 8 हमारी सर्वाइकल नर्व्स आती हैं, हमने वो क्या याद किया था, CTLSC। 8 हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, 12 हमारी थोरेसिक नर्व्स होती हैं, 5 हमारी लंबर नर्व्स होती हैं, 5 हमारी सेक्रल नर्व्स होती हैं, और 1 हमारी कॉकेक्सियल नर्व होती है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, 8 12 5 5 1 ऐसे कोड्स बना लो, इजीली याद हो जाते हैं, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स जो हैं, अब जैसे इसमें ना 2 तरीके से सब हमारा स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होगा, उसमें ना 2 रूट्स होती हैं, एक तो हमारी डॉर्सल रूट होगी, एक हमारी वेंट्रल रूट होगी। डॉर्सल में क्या होता है कि हमारी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो बॉडी से कहाँ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड। और वहीं वेंट्रल एंटीरियर नर्व्स में क्या होता है, हमारी जो मोटर सिग्नल्स होते हैं वो कहाँ से जाएंगे, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स, ग्लैंड्स, इस सब में जाएंगे। अब जैसे हमने देखा ये तो चलो 2 रूट से चले गए, डॉर्सल रूट, वेंट्रल रूट, वहीं ना रेमाई भी होता है। हमारी जो नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स है, वो स्प्लिट होंगी 2 में। एक हमारा हो गया डॉर्सल रेमस, ये क्या होता है, हमारी स्किन और मसल्स के पीछे सप्लाई करती हैं, ठीक है। और जो हमारा वेंट्रल रेमस है ये हमारी स्किन और मसल्स के फ्रंट में बॉडी लिम्स तक सप्लाई करती हैं। जैसे कि इसमें रेमाई जो है वो नर्व प्लेक्सिस फॉर्म कर सकती है, ब्रेकियल प्लेक्सिस फॉर्म कर सकती है आर्म्स में, लंबोसेक्रल प्लेक्सिस फॉर्म कर सकता है लेग्स में। इसका फंक्शन क्या होता है,
इसका फंक्शन ना दोनों हो सकता है, ये मिक्स्ड नर्व होती हैं। इनका काम क्या होता है, ये सेंसरी भी लेकर जाएंगी, सेंसरी फाइबर्स भी होंगे इसमें और मोटर फाइबर्स भी होंगे, ठीक है। जो हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं ये मिक्स्ड नर्व्स कह सकते हो आप इन्हें। सेंसरी फंक्शन में क्या होगा, हमारा जो स्पाइनल नर्व है वो मैसेज रिसीव करेगा, सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, कहाँ से, स्किन रिसेप्टर से या मसल से, जॉइंट से, फिर उसको कहाँ भेजेगा, वो ट्रांसमिट करेगा सीएनएस में प्रोसेस करने के लिए। वहाँ मोटर फंक्शन कैसे होगा, मोटर फंक्शनिंग में क्या होगा, ये सीएनएस जो मोटर सिग्नल सीएनएस तक पहुंचे थे या सेंसरी फंक्शन इंफॉर्मेशन जो सीएनएस तक पहुंची थी, अब वो मोटर सिग्नल्स रिलीज आउट करेगा कहाँ, स्केलेटल मसल में, और वॉलेंट्री मूवमेंट कराएगा, जैसे आपको कभी कुछ लिफ्ट करना है या वॉक करना है तब भी कराएगा। और जो कोई इनवॉलेंट्री मसल कंट्रोल है वो भी मोटर फंक्शंस के थ्रू होगा, ठीक है। स्पेसिफिक एग्जांपल आप देख लो, जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं उनमें फंक्शन क्या होता है। जैसे सर्वाइकल नर्व है हमारी, वो क्या करेगी, हमारी मसल्स को कंट्रोल करेगी और सेंसेशन प्रोवाइड कराएगी, कहाँ कहाँ, नेक में, शोल्डर्स, आर्म्स, हैंड्स। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो C3 C5 है, ये फ्रेनिक नर्व है, इसका क्या है, ये ब्रीथिंग कंट्रोल करती है। डायफ्राम जो है, डायफ्राम से जो ब्रीदिंग कंट्रोल करेगी, ये हमारा C3 और C5 का काम होता है। वहीं आती है हमारी थोरैसिक नर्व्स। थोरैसिक नर्व्स भी हमारी कंट्रोल करती हैं मसल्स, सेंसेशन प्रोवाइड करती हैं चेस्ट में, अपर बैक, एब्डोमेन में। फिर क्या होता है, वो क्या क्या कंट्रोल कर लेती है, और इंटरकोस्टल मसल्स भी कंट्रोल करती है। रिब्स के बीच में जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं ना, वो कंट्रोल करती हैं, उसे ब्रीथिंग भी देखी जाती है, ठीक है। लंबर और सैक्रल नर्व्स, ये क्या कंट्रोल करती हैं, ये हमारी मसल्स कंट्रोल करती हैं, सेंसेशन कंट्रोल करती है, कहाँ, लोअर बैक, लेग्स, फीट, वहाँ पे कंट्रोल करती है। जैसे कि ये हमारा ब्लैडर कंट्रोल करेगी या बॉल फंक्शन कंट्रोल करेगी, ये सब स्पाइनल नर्व्स ऐसे कंट्रोल होती हैं, ठीक है। ये है हमारी क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स का ओरिजिन या तो डायरेक्टली हमारा ब्रेन से होगा, ठीक है, या तो ब्रेन से होगा या ब्रेन स्टेम से होगा डायरेक्ट, ठीक है। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं हमारे यहाँ, उनका हर किसी का, हर एक क्रेनियल नर्व्स का अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन है, उनकी एक लोकेशन है। जैसे कि आप देखोगे क्रेनियल नर्व्स ना कैसे नंबर की गई हैं, एक तो पोजीशन, फ्रंट में और बैक, पोस्टीरियर और एंटीरियर के बेसिस पे पोजीशन की गई हैं। पहली हमारी जो क्रेनियल नर्व, फर्स्ट और सेकंड क्रेनियल नर्व है, वो हमारी ओरिजिनेट होती है कहाँ से, सेरिब्रम से, वहीं पे स्टार्ट होती है। और फिर जो हमारी क्रेनियल नर्व 3rd से 12th नर्व तक पहुंचती है, वो होती है हमारी ब्रेन स्टेम में, उसमें मिड ब्रेन भी आ गया, पॉन्स आ गया या मेडुला आ गया, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है हमारी क्रेनियल नर्व्स का मिक्स्ड भी हो सकता है, सेंसरी मोटर, दोनों भी हो सकते हैं, सेंसरी मोटर या पर्टिकुलर सेंसरी भी हो सकता है और मोटर भी हो सकता है। इनका काम कहाँ कहाँ होता है, मेनली हेड, नेक रीजन में होता है। एक्सेप्शन है इसमें, जो हमारी वेगस क्रेनियल नर्व है, 10th क्रेनियल नर्व है, वो कहाँ तक एक्सटेंड होती है, हमारे थोरैक्स और एब्डोमेन पार्ट तक, वहाँ तक वो फंक्शन करती है। ये जो चार्ट है ना, इस टेबल में आप देखोगे ये क्रेनियल नर्व्स नंबरिंग वाइज है, जैसे 1 to 12 है, सबका एक पर्टिकुलर नेम है, किस टाइप पे वर्क करती है, उनका क्या क्या फंक्शन होता है। जैसे हमारा स्पेसिफिक एग्जाम्पल ले लो आप क्रेनियल नर्व के फंक्शन का। पहला है हमारा ऑल्फैक्टरी नर्व, ये हमारा नोज, सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड है, जो सिग्नल्स आएंगे वो सेंस ऑफ स्मेल से होगा। ऑप्टिक नर्व, हमारे जो सिग्नल्स होंगे आईज टू ब्रेन होगा। ट्राइजेमिनल नर्व्स जो होगी वो हमारी फेस से या फेस मसल्स को कंट्रोल करने के लिए होगी, जैसे चूइंग हो गया, हाँ ठीक है। फेशियल नर्व्स हमारे फेशियल एक्सप्रेशन हो गए या टेस्ट सेंसेशन हो गए या फ्रंट पार्ट ऑफ टंग हो गई, वो हमारी इसमें आ जाती है 7th नर्व में, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व हमारी 5th आ जाती है। वेगस नर्व जो होती है हमारी 10th नर्व होती है, एक्सटेंड हो जाती है हमारी वेरियस ऑर्गन्स में, बहुत सारे ऑर्गन्स में, जहाँ पे जैसे चेस्ट हो गया, एब्डोमेन हो गया, वहाँ पे रेगुलर हार्ट रेट हो, जीआई फंक्शन हो, रेस्पिरेटरी फंक्शन हो, स्पीकिंग स्वेलोइंग में भी वेगस नर्व हमारी 10th नर्व काम करती है, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कि नर्व प्लेक्सिस और रिफ्लेक्स एक्शन। एक जो हमारा नर्व प्लेक्सिस है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं हमारे फाइबर्स, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जैसे मल्टीपल स्पाइनल नर्व्स हो गई। वो कौन सा फंक्शन शेयर कर रहे हैं, सेंसरी फंक्शन भी शेयर करेंगे और मोटर फंक्शन भी। उसमें
4 मेजर नर्व प्लेक्सेस जो आते हैं, तो हमारा सर्वाइकल प्लेक्सेस जो हो गया C1 से C4 में, जो हमारे नेक से होता है और क्या मसल सप्लाई करता है, या स्किन हमारे मसल सप्लाई करेगा, स्किन ऑफ द हेड, नेक या हेड में। इसमें हमारी फ्रेनिक नर्व्स इंक्लूड होती है। एक तो जैसे क्रूशियल फॉर डायफ्राम फंक्शनिंग एंड ब्रीथिंग, ये सर्वाइकल प्लेक्सेस ही काम करती है। फिर हमारा ब्रेकियल प्लेक्सेस हो गया, ये हमारे शोल्डर में होगा या अपर लिम्स में इनर्वेट होता है। इसमें जो मेजर नर्व होती है वो हमारी मीडियन, अल्नर, रेडियल, एक्सिलरी, मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व्स प्रेजेंट होती हैं ब्रेकियल प्लेक्सेस में। वहीं हमारा आता है लंबर प्लेक्सेस, ये लोअर बैक में होता है, हमारा सप्लाई होता है लोअर एब्डोमेन, ग्रॉइन और एंटीरियर थाइज में। इसमें जो मेजर नर्व्स होती हैं ना वो हमारे उसमें होती हैं, एक तो फिमोरल और ऑब्ट्यूरेटर नर्व, ठीक है। फिर आता है हमारा सेक्रल प्लेक्सेस जिसमें L4S4 आता है, ये हमारी पेल्विस में होता है या फिर इनर्वेट्स करता है बटक्स में, पोस्टीरियर थाइज, लेग एंड फुट। यहाँ सियाटिक नर्व आती है। आपने ना बहुत कॉमन सुना होगा आजकल ना सियाटिक नर्व, जैसे सियाटिक पेन भी बहुत हो रहा है, या जैसे हम एक बहुत कॉमन सुनते हैं सर्वाइकल पेन, नेक में, मसल्स में, बैक में, इस तरीके से ये सब उन नर्व प्लेक्सेस को देख सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो ये प्रेजेंट है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आपने सबने सुना होगा। ये इतना फास्ट होता है, ये हमारे ब्रेन को ही बाईपास कर जाता है कि ब्रेन तक सिग्नल ही नहीं पहुंचने देता और एकदम रिएक्शन आ जाता है, ठीक है। अगर जैसे कोई स्टिमुलस है, हमारा पेन या प्रेशर का स्टिमुलस है, वो डायरेक्टली हमारे रिसेप्टर पे पहुंचेगा। रिसेप्टर क्या करेगा, वो सेंसरी न्यूरॉन उसको कहाँ लेकर जाएगा, स्पाइनल कोड तक। स्पाइनल कोड एकदम से प्रोसेस करेगा इन्फॉर्मेशन को और कहाँ भेजेगा, मोटर न्यूरॉन के पास। मोटर न्यूरॉन वहाँ से एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा इफेक्टर के पास, और इफेक्टर जो है वो रिस्पॉन्स कैरी आउट करेगा और वहाँ एक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गर्म चीज़ देखी और आप उसको गर्म चीज़ को एकदम छू देते हो, तो एकदम हाथ हटा लेते हो ना, तो इसी का हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जहाँ पे हम एकदम से अपने ब्रेन को बाईपास कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं और एकदम एक्शन लेते हैं, ठीक है। वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आ जाते हैं। ये था हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सब नर्वस सिस्टम हमने इसमें पढ़ चुके हैं।